अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.4। ये बुक में हमें ऑप्शनल के तौर पे दे रखी है, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये एक एपी दे रखा है, इसका पहला निगेटिव टर्म्स कौन सा होगा? देखो ये जो एपी है ना, 121, फिर 117, फिर 113, यानी डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब घटता जा रहा है तो कभी ना कभी जीरो के करीब पहुंचेगा, या जीरो ना भी पहुंचे लेकिन निगेटिव तो पहुंचेगा, घटता चला जाएगा जब। तो ये कह रहा है कि जो पहला निगेटिव नंबर होगा वो कौन सा होगा। हिंट दे रखा है फाइंड एन फॉर ए एन लेस देन जीरो। तो यहां पे हम लोग वही करते हैं, पहले ए एन का हमने फार्मूला लिख लिया। ए क्या दे रखा है? 121 प्लस एन माइनस वन, और डी क्या दे रखा है? कॉमन डिफरेंस 117 माइनस 121, यानी ये आएगा माइनस का 7 4 11 यानी 4। ठीक है, तो ए एन जो है ये आ जाएगा 121, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4n माइनस माइनस प्लस का 4। ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 125 माइनस 4n। अब हमसे कह रहा है कि निगेटिव टर्म हमें देखना है, तो इसका मतलब ए एन क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। निगेटिव का मतलब जीरो से छोटा होना, तो ए एन जो है वो लेस देन जीरो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि जीरो से छोटे तो बहुत सारे टर्म होंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये पहला ही टर्म होगा? तो यहाँ पे ए एन लेस देन जीरो, अभी देखो क्या आएगा, 125 माइनस 4n लेस देन जीरो। इसको ले जाओ राइट साइड में, तो 125 लेस देन 4n, तो 125 4 से डिवाइड कर दो, लेस देन n। अब यहां पे अगर हम डिवाइड करें तो 4 3 ज़ा 12, और यह आएगा 4 1 ज़ा 4, फिर पॉइंट 1 बचेगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 लेस देन n। तो अब समझो, देखो n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 31.25 से बड़ी, यानी अगर n की वैल्यू 31.23 से 25 से बड़ी होगी तो ए एन जो है वो लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर n की वैल्यू, इफ n इज इक्वल टू, मान लो इस तरह से 31, 30, 29 और 29, उसके बाद 28, इस तरह से अगर n की वैल्यू है तो ए एन जो है वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। अगर n की वैल्यू 31.25 से ज़्यादा, यानी 32, 33, 34, 35 इस तरह की है, तो ए एन जो है वो लेस देन जीरो रहेगा। यानी n की वैल्यू इनमें से कुछ भी रखोगे तुम्हें ए एन जो है वो लेस देन जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है? 32, और यहाँ पे जो सबसे आखिरी टर्म है वो क्या है? 31, यानी 31th जो टर्म होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और 32nd टर्म जो है वो हमारा निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 32nd टर्म। तो वो क्या होगा? 32nd। अब यहां पे हमसे सिर्फ यही पूछा था और यही हमारा आंसर भी हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें कि भाई सचमुच होगा या फिर नहीं होगा, तो यहां पे रख के देख लो। ए एन जो है वो हमें मिल गया 125 माइनस 4n, 32 रख लो, 125 माइनस 4 इंटू 32, 125, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 4 3 12, 120, 128, तो क्या आएगा? -3। एन क्या मिल गया? -3। और देख सकते हो कि ये निगेटिव है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पहला निगेटिव है? इससे पहले कोई निगेटिव नहीं था, तो एन की वैल्यू इससे जस्ट पहली वाली रख लो, यानी 31। तो ए 31 क्या होगा? 125 माइनस 4 इंटू 31, 125 माइनस 4, 4 3 ज़ा 12, 124, यानी 1 बचा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? 1 है, और ये -3। इसका मतलब क्या होगा? यही हमारा पहला निगेटिव टर्म हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 6, यानी थर्ड टर्म A3, सेवेंथ टर्म A7, इसका सम दे रखा है 6, एंड दियर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट मतलब ए
3 इंटू A7 इज इक्वल टू दे रखा है 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। तो हमें क्या फाइंड करना है, S16 ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब यहां पे अगर हम इसको खोल के इस तरह से सॉल्व करें, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से तो नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, फिर d की वैल्यू निकल आएगी। यहां से d की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, और वो है हमारा एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल, याद होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इसको हम एक और तरीके से लिख रहे हैं, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो इसको जब खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो प्लस 2ab वो इससे सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 2ab बना लेगा, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमने क्यों लिखा, अभी देखो, दिस इंप्लाइज दैट a3 माइनस a7 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 प्लस a7 स्क्वायर माइनस 4a3 इंटू a7। ये कितना दे रखा है, 6 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये कितना दे रखा है, 8। 6 6 जा 36, 4 8 32, 32। तो ये आएगा हमारा 4। तो a3 माइनस a7 ये हमें क्या मिल गया, इसका स्क्वायर मिला है 4। तो a3 माइनस a7 ये हमें मिल जाएगा प्लस माइनस √4 यानी कि 2, ये मिल गया। अब समझो, अब यहां पे फॉर a3 माइनस a7 इज इक्वल टू 2, इसके लिए इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6 फ्रॉम 1। तो a3 हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, a3 हो जाएगा 2a3 इज इक्वल टू 8 ऐड करने पर। तो a3 मिल जाएगा 4, और a7 क्या मिल जाएगा यहां पे, a7 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2, ये मिल गया। फॉर a3 माइनस a7 इज इक्वल टू -2, a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 2 आया, यानी 2 के लिए और -2 के लिए, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2a3 इज इक्वल टू 4, यानी a3 आ जाएगा 2। a3 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो a7 क्या आ जाएगा, इसको हम लोग अगर थर्ड मान लेते हैं तो a7 आ जाएगा हमारा 6 माइनस 2 यानी कि 4। ठीक है, तो दो सिचुएशन है, एक तो हमारी +2 वाली और एक हमारी -2 वाली। एक सिचुएशन में हमें 4 मिल रहा है, एक सिचुएशन में हमें ये मिल रहा है। तो दोनों सिचुएशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो a3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये a से a कैंसिल, और 6 में से 2 गया, -4d ये आएगा 2। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। d क्या मिल गया, -1/2। और d की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो तो a क्या मिल जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन कम कर रहा हूं मैं। d की वैल्यू यहां पे उठा के रखोगे तो ये -1 होगा, -1 उधर जाएगा तो +1, तो 4 + 1 5। a की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इससे जो हमें AP मिला वो क्या AP होगा, यानी 5 और -1/2 ऐड करेंगे तो मतलब क्या आएगा, 2 4 5 2 10, 10 में से 1 गया, 9/2। उसके बाद में फिर -1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8/2 यानी कि 4। इस तरह से ये AP मिल जाएगा। इससे वी गॉट AP। तो ये AP मिला। अभी हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हमसे कहता है S16 फाइंड करो। तो S16 क्या आ जाएगा, n/2 2a
प्लस n माइनस वन डी। n की वैल्यू क्या है हमारी 16 यानी 16/2। a क्या है 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस वन यानी 15 और d क्या है -1/2 ये आएगा। यहां से हम 5 बाहर ले लेंगे तो ये आएगा 8 इंटू 5, यहां बचेगा 2 -3/2। ठीक है, ये आएगा 40, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1 यानी 1/2, ये आ गया 20। तो S16 मिल गया हमें 20 इस सिचुएशन में। अब हम लोग इस सिचुएशन को देखते हैं। यहां पे देखो A3 जो है वो 2 है, सेम चीज जो यहां की थी वही यहां पे करेंगे। तो A3 जो है ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 और A7 हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 गया -4d, यहाँ पे बचेगा -2। तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से ऊपर वाले से, तो a आ जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, 1 उधर जाएगा तो 2 - 1, a की वैल्यू भी आ गई 1। ठीक है, अब हमें जो सीक्वेंस मिलेगी यानी जो AP मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 कॉमा फिर 1/2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, इस तरह से ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे S16 फाइंड करो तो यह आएगा 16/2 2 इंटू a प्लस n-1 यानी 15 इंटू d है 1/2। 16 यानी ये बचेगा 8, यह आएगा 2 और 15/2 ये आ जाएगा 8 इंटू 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 क्या आ जाएगा 19/2, 2 4 जा 8 और यह आ जाएगा 19 4 जा 4 नाम 36 के 6 3 बचेगा 4 एकम 4 3 7 76। तो यहां पे दो सम मिलेंगे, वी गॉट 20 एंड 76। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर आ गए। अगर हम लोग इस तरह से भी करेंगे एलिमिनेशन मेथड से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से तब भी हमें दो ही वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, यानी जितनी भी डिग्री होगी, जैसे x² अगर आ रहा है कहीं पे तो 2 सॉल्यूशन, x³ आ रहा है तो 3, x⁴ आ रहा है तो 4। तो इस तरह से ये हमारे जो है हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो दो आंसर आ गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, अ लेदर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सीढ़ी है उसमें ये जो बने हुए हैं ना, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सी फिगर 5.7। तो ये हमारा फिगर दे रखा है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो ये जो रंग्स हैं इसकी लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, यानी ये 45 सेंटीमीटर, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा और ये छोटा होता होता आखिरी वाला जो है वो हो गया 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट, यानी इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है इतनी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो यहां पे कह रहा है कितनी लकड़ी हमें चाहिए होगी कि ये रंग्स बन जाएं। अच्छा, एक यहां पर चीज देखो, अगर इतनी बड़ी मान लो कोई लकड़ी है, ठीक है, तो पहले 45 सेंटीमीटर काटा गया, यहां लगा दिया गया, फिर उसके बाद इतना जो बचा उसको काटा गया, यहां लगा दिया गया। तो मतलब ये है, हमसे पूछ रहा है कि इनका सम, ये जो रंग्स है ना इनका सम। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, जो सम वाले फार्मूले हैं वो हमारे पास दो हैं। एक तो है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो n हमें पता होना चाहिए, n अभी तो हमें पता नहीं है। a हमें पता है, a ये है। कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं, क्योंकि यहां पे ये पहला दे रखा है और आखिरी दे रखा है। अगर दूसरा दे देता तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते। तो पहला और आखिरी पता, इसलिए हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता। दूसरा फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ए हमारा फर्स्ट है, एल हमारा लास्ट है।
तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे हमें सिर्फ n की ज़रूरत है। तो अब समझो, यहाँ पे जो है ना हमें n भी चाहिए और d भी चाहिए, तो दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे सिर्फ हमें n की ज़रूरत है, तो हमारे लिए कौन सा आसान फार्मूला है, ये वाला। तो बेसिकली हमें क्या सिर्फ निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो n हम लोग निकाल लेते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ रंग्स, कितने ये रंग्स होंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये इतनी, और ये दो के बीच में कितना है, इतना। तो क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, समझो, मान लो एक लाइन है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे इस लाइन की अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 4 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक दो लाइन खींच ली। तो अब ये कितने सेक्शन बन गए, 1 2 3, कितने बन गए, 3। तो दो लाइन अगर हमने खींची तो 3 सेक्शन बन गए। अब हम तीनों को मान लेते हैं, या 4 मान लेते हैं, एक और बना लेते हैं ताकि बराबर बराबर हो जाए। तो ये हमारे मान लेते हैं एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एक 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 एक, ठीक है। अब यहां पे सेक्शन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन को बनाने के लिए कितनी लाइन की जरूरत पड़ेगी, देखो 1 2 3 4 5, यानी एक ज्यादा लाइन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से ये अगर 25 सेंटीमीटर का एक सेक्शन है, तो जितने भी सेक्शन आएंगे उनको बनाने के लिए एक ज्यादा ही हमें ये रंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो टोटल लेंथ बिटवीन 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रंग्स क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस 1/2 मीटर। इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 5/2, मीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगा 50 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जा 25, 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे टोटल जो डिस्टेंस आ गई बीच में वो कितनी आ गई, इतनी। डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स कितनी आएगी, 250 अपॉन, सॉरी ये तो हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये हमारी दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ रंग्स, तो रंग्स निकालने के लिए टोटल, जैसे ये टोटल है ना, टोटल को अगर हम लोग इससे डिवाइड कर दें, कितने, ये 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितने सेक्शन मिल जाएंगे, 4। तो कुल मिला के ये होता है कि टोटल को हम एक सेक्शन से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ सेक्शन मिल जाएंगे। तो यहां पे 250 सेंटीमीटर को 250 को 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें सेक्शन मिल जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि 4 सेक्शन को बनाने के लिए कितने लाइन की जरूरत पड़ रही है, 5। अगर 3 सेक्शन बनाने हो, जैसे 1 2 3, ये 3 सेक्शन बनाए तो कितनी लाइन की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4, एक ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे +1, ठीक है। अब यहाँ पे 25 1 जा 25 यानी 10 आएगा, +1, तो ये आ जाएगा 11। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 11। तो 11 रंग्स हैं इसमें। तो दिस इंप्लाइज दैट Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। लगा दो फार्मूला, 11/2, a है हमारा 45, l है हमारा 25। तो ये आएगा 11/2 इंटू 45 + 25 कितना हो जाएगा, 70। ये आ जाएगा 11 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 जा 55, 55 का 5 बचेगा, 11 3 जा 33, 33 + 5 38। तो कितनी लंबी जो है हमें लकड़ी चाहिए ये सारे रंग्स बनाने के लिए, 385 सेंटीमीटर की, ठीक है। मीटर में करना हो तो 100 से डिवाइड कर दो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49।
मतलब लगातार, लगातार का मतलब 1 के बाद 2 3 4 5 इस तरह से। सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे समझो क्या कह रहा है, एक रो में जो है हाउसेज हैं, एक रो में है, मान लो पहला हाउस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से हाउसेस दे रखे हैं। कितने दूर तक? 49 तक। इसके ऊपर नंबर दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करते करते ये जो है 49 तक। ठीक है। अब यहां पे हमसे कह रहा है सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे कह रहा है कि कोई एक्स वैल्यू है, यानी कोई एक्स वाला नंबर है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउसेज नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोड इट। मतलब ये है कि ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू हमें निकालो जिससे इसके जो पहले के नंबर हैं इनका सबका सम इसके बाद जो नंबर हैं उनके सम के इक्वल हो जाए। और वही चीज यहां पे हमें हिंट में दे रखी है। मतलब ये है कि ये एक्स हाउस है, एक्स नंबर पर जो हाउस है उससे पहले जितने हाउस हैं उनका सबका सम क्या होगा? एस एक्स माइनस वन, उससे जस्ट पहले वाला नंबर है ना, ये हमारा इक्वल होगा S49 टोटल हाउस माइनस एस एक्स यहां तक के हाउस। इन सबको निकालने के बाद ये उनके इक्वल होगा। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एपी है किस तरह का है। देखो मान क्या दे ही रखा है, कंजुगेटिव दे रखा है, इसका मतलब एपी हमारा 1 2 3 4 इस तरह से दे रखा है। बीच में हम कहीं एक्स मान लेते हैं, ये हमारा 49 दे रखा है। ठीक है। अब यहां पे इस एक्स से पहले के तो एस एक्स माइनस वन निकालना है, यानी एन की वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू इंटू ए क्या दे रखा है 1 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू है एक्स माइनस वन, फार्मूले वाला माइनस वन, डी है 1। तो एक्स माइनस वन अपॉन टू ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस टू, 2 से 2 कैंसिल, तो एस एक्स माइनस वन ये हमें क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस वन अपॉन टू ये मिल जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए है? देखो अब हमें चाहिए है S49। S49 क्या आएगा? n की वैल्यू 49 अपॉन टू, 2 इंटू ए प्लस 49 माइनस वन यानी 48, डी की वैल्यू 1। तो 49/2 इंटू ये आ जाएगा 50, 25 मल्टीप्लाई कर दो, 25 9 से 45 क्या आएगा? 25 टेंजा होता है 250, तो 250 में से 25 225 यानी 5 बचेगा, फिर बचेगा 22। 25 फोर जा 100, 100 में 22 ऐड करेंगे तो 122, यह आ गया हमारा S49। अब हमें क्या चाहिए? SX, यानी n की वैल्यू x रहेगी, x अपॉन टू, 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू भी 1। तो x बाई टू ये आ जाएगा x 2 माइनस वन, 1 आ जाएगा यानी x प्लस वन, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोड इट। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू S49 माइनस एस एक्स। ठीक है। तो एस एक्स माइनस वन ये कितना निकल के आया? एक्स माइनस 1/2। S49 ये कितना निकल के आया? 1225 माइनस एस एक्स कितना आया? एक्स प्लस 1/2। ठीक है। अब यहां पे
टू जो है वो हमारा नीचे है, तो इसको हम क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते ताकि जो है हमें एलसीएम ना लेना पड़े। तो जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे साथ के साथ इसको हम इधर ले आते हैं, तो एक्स माइनस वन ये इधर आएगा, तो ये प्लस का एक्स प्लस वन और अपॉन में टू, इधर क्या बचेगा 12 25। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, सिमिलरली एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स। इस टू को नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे टू कैंसिल हो रहा है, 1225। यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, ये 2x स्क्वायर आएगा, टू से टू कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1225। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 12 25। अब x जो है वो नंबरिंग है, तो नंबरिंग तो हमारी पॉजिटिव की गई है, यानी x की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x हम लोग जो लेंगे वो लेंगे 1225। अब यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले देखो 3 से जा रहा है कि नहीं, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, नहीं जा रहा है तो 5 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा 22, तो 5 4 ज़ा 20, फिर 2 बचेगा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 4 ज़ा 20, फिर बचा 4 4 यहाँ पे जाएगा 45, 5 9 ज़ा 45, फिर 7 7 7 ज़ा 49, फिर 7 7 1 ज़ा 7, पेयर बना लो, ठीक है। स्क्वायर रूट से पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो 5 और यहां से 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। तो यानी 1 से लेकर 49 के बीच में 35 एक ऐसा नंबर है जिससे पहले के नंबर का सम उसके बाद के नंबर के सम के इक्वल होगा। समझ गए, ये चीज हमें देखनी थी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना। देखो क्या कह रहा है, A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of the solid concrete। यहाँ पे ये स्टेप्स बनाई गई हैं सॉलिड कंक्रीट से और इसकी लेंथ ये जो दे रखी है 50 मीटर है। ईच स्टेप हैज राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी हर स्टेप की जो ऊंचाई है वो 1/4 मीटर है। एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और जिसके ऊपर पैर रखा जाता है वो हमारा 1/2 मीटर है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो हमसे कह रहा है टोटल वॉल्यूम बताओ कंक्रीट का जिससे हमारा ये सीढ़ियां बन जाएं। अच्छा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। यहां पे हमें हिंट में भी दे रखा है पहले स्टेप का, लेकिन हम लोग इसको छोड़ो, ऐसे देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहां पे इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 50, ब्रेथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ब्रेथ मतलब ये चौड़ाई 1/2 मीटर, पहले स्टेप की बात कर रहा हूं, और हाइट कितनी दे रखी है 1/4, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो, नोटिस ये करो कि इसकी जो लेंथ है हर स्टेप की, ये जो लेंथ होगी हर स्टेप की ये सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। इसकी जो ब्रेथ है यानी जो जिसके ऊपर पैर रखा जा रहा है 1/2, ये भी हमेशा सेम रहेगी, पर इसकी जो हाइट है ये बदलती जाएगी। देखो इसकी 1/4 है, इसकी जो हाइट होगी ये यहां से जमीन से नापी जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 1/4 + 1/4। उसके बाद में इसकी जब हाइट नापी जाएगी तो 1/4 + 1/4 + 1/4, यानी 3 बार 1/4। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइट है वो बदलती जा रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप कितनी है 1/4, हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप कितनी होगी, दोगुनी हो गई, क्योंकि जितनी हाइट ये थी उतनी हाइट ये, तो दोगुनी 2 × 1/4 मतलब 1/2। हाइट ऑफ थर्ड स्टेप इसकी 3 गुनी
3 × 1/4 यानी 3/4। तो ये हमारा एक AP में मिल गया, AP ऑफ हाइट क्या आ जाएगी, पहला टर्म रहेगा 1/4, 1/2, 3/4 और ये हमारा ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सम होगा वो क्या आएगा, कितने स्टेप हैं 15, तो 15 स्टेप की हाइट हमें देखनी है। तो S15 इज इक्वल टू n/2, फार्मूला लिख लेते हैं, कई बच्चे कहते फार्मूला नहीं लिखते। n की वैल्यू रख दो 15/2, a हमारा क्या आएगा 1/4, ये वाला रहेगा, ये वाली AP 1/4 और n की वैल्यू है 15, 15 में से 1 गया 14 और d क्या दे रखा है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 1/2 -1/4। क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2/4, 2 में से 1 गया 1, तो d आ गया 1/4, ये आ गया। अब यहां पे 1/4 बाहर लिख लो, तो 15/2 इंटू 1/4, ये बचेगा 2 + 14, 15/2 4 जा 8, 14 + 2 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 15 2 जा 30। तो टोटल हाइट मिल गई हमें ये, ठीक है। अब हमारा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो क्या आएगा, लेंथ यानी L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का सम यानी S15। तो यहां पे हमने किया क्या है, बेसिकली समझो, पहले स्टेप का जो वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू दिस हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू दिस हाइट, हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, इन्हीं का सम बचेगा, ठीक है, वही हमने S15 मान लिया। तो थोड़ा शॉर्टकट में हो जाता है, ये सब चीजें थोड़ा सा लॉजिकल होती हैं, समझना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो चाहो तो अलग अलग करके निकाल भी सकते हो। L हमें क्या दे रखा है, लेंथ जो है वो है 50, ब्रेथ हमने क्या दे रखी है 1/2 और सम ऑफ हाइट क्या दे रखा है 30, ठीक है, डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 25 से कर दो, 25 3 जा 75, तो ये आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या आएगा 750 मीटर क्यूब और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म।